शाम का वक्त दिन भर के कामों के बाद एक और मौका कल को आसान बनाने का। स्मार्ट औरत जानती है कि शाम सिर्फ थकन का वक्त नहीं बल्कि अगले दिन की तैयारी और घर की बरकत का राज बन सकती है। थोड़ी सी स्मार्ट फैसले और शाम के चंद मिनट आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और खुशगवार बना सकती है। हम ख़वातीन अक्सर सुबह के हंगामे में घबरा जाती है। चाय चल रही है, बच्चों को तैयार कराना है, बर्तन धोने हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज देना है, नाश्ते की तैयारी भी साथ साथ करनी है। लेकिन अगर रात को थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट वर्क कर लिया जाए तो सुबह सिर्फ सुकून और खुशबू का वक्त बन सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आसान और आजमाए हुए आइडियाज़ जिनसे आप रात के वक्त ही किचन और घर की तैयारी मुकम्मल कर लेंगी और अगला दिन हल्का खुशगवार और बरकत वाला बन जाएगा। याद रखिए, ये सब कुछ सख्त मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से वक्त और तवानाई को बचाने का पन है। तो चलिए आज की व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ साग चावल और इसी के साथ साथ जो भी रूटीन है कैसे मैं अपने घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ, अपने किचन को भी क्लीन रखती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को भी देखती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे अपने घर के कामों को सही तरीके से मैनेज करना है। और प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना सारे घर के कामों को एक ही वक्त में ख़त्म कर लें, बल्कि प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि आप जो है ना बहुत ही कम टाइम में और सही तरीके से आप जो है ना अपने घर के सारे कामों को मैनेज करें। तो जी यहाँ पर मैं जो है ना साग चावल भी बना रही हूँ और इसी के साथ साथ जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह मेरे घर आ जाती है या फल वगैरह, तो मैं इसको इसी ही टाइम वॉश करती हूँ और जो भी सब्ज़ियाँ बॉईल करने के बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ तो इसको भी मैं जो है ना डिनर की तैयारी के दौरान ही मैं साफ़ करती हूँ। जैसे कि चावल, जैसे कि साग हो गई, तो इसको मैं जो है ना अच्छे से साफ़ करा के तो बॉईल करके फ्रीज़र में रखती हूँ। और जब भी मुझे जो है ना साग बनाना हो तो बस इजीली मैं फ्रीज़र से निकाल के तो बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकती हूँ। तो इसी तरह से छोटे छोटे कामों में जो है ना अपने लिए आसानी अगर पैदा करेंगे तो आपका टाइम भी बचत हो जाएगा और आप जो है ना ज़्यादा थकेगी भी नहीं। और जब भी मेरे घर गोश्त आ जाता है तो मैं जो है ना इसको बॉईल करके फ्रिज में रखती हूँ। तो इसमें फिर मैं जो है ना चावल बनाती हूँ या वैसे भी अगर मैंने जो है ना कोई सालन वगैरह बनाना हो तो इसी में मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं इसी जो शोरबा है, जो यखनी है, तो इसी में मैं चावल बनाती हूँ। तो वो मैंने फ्रिज से निकाल दिया और थोड़ा सा आधा मैंने जो है ना इसी चावल में डाल दिया और आधे में मैं सालन बना लूँगी। तो कुकिंग तो खैर होती है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है ना अगर लगे हाँ तो हम अपने बर्तन भी वॉश करेंगे, अपनी सिंक एरिया की भी थोड़ी सी अगर क्लीनिंग करेंगे तो इसी से हमारा टाइम जो है ना अच्छा खासा बचत होता है और हमारा जो किचन है वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। और एक दफ़ा अगर आप किचन में आ गई है तो लगे हाथों जो है ना अपनी चूल्हे की भी थोड़ी सी सफाई कर ले। अगर काउंटर टॉप जो है ना वो थोड़ा सा गंदा है तो इसको भी लगे हाथों साफ़ करने की कोशिश कर लीजिए। या किचन का एक छोटा सा कोना आपने जो है ना ज़रूर सेट करना है कि मैं जो है ना आज इसी कोने को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इसी तरह से आपके घर को फिर जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी और आप पे जो है ना ज़्यादा कामों की बर्डन भी नहीं होगी। और किचन एक ऐसा जगह है जो हमारे घरों का जो है ना दिल की तरह काम कर रहा होता है। तो अगर दिल साफ़ हो, अगर दिल अच्छी तरीके से काम कर रहा हो तो बॉडी के जो जितनी भी ऑर्गन्स है तो वो भी सही तरीके से चल जाती है। तो इसीलिए अपनी किचन की हाइजीन का ज़रूर केयर रखिए ताकि आप भी हेल्दी रहिए, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी रही। तो बस जी मैं चावल बना रही थी और यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि चावल जो है ना जितनी भी
ब्लड प्रेशर की मरीज़ वग़ैरह है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ है या शुगर वग़ैरह की, तो इसी तरह से अगर चावल को हल्का सा बॉईल दे के आप इसकी जो भी पानी है वो अगर आप लोग ड्रेन कर ले, जैसे कि बिरयानी के लिए हम लोग जो है ना चावल को बॉईल करती है और फिर इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से नरम भी बनती है सेला चावल और इसी के साथ साथ जो है ना हेल्थ पे भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर मैंने चावल रखे हैं तैयार होने के लिए। 4 से 5 मिनट में जो है ना प्रेशर कुकर में अच्छे खासे चावल बनती है। तो अगर आपके पास भी जो है ना प्रेशर कुकर है तो कोशिश करें कि अपनी जितनी भी कुकिंग वगैरह है, तो अगर अपने टाइम को आपने बचत करना है, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, तो प्रेशर कुकर का यूज़ ज़रूर किया करें। और अगर आपको डर लगता है तो फिर पतीली में भी पकाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है ना चावल रखने के बाद मैंने अपना काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन किया है। जो भी दीवार वगैरह है तो इस पे थोड़े थोड़े दाग धब्बे लग जाती है तो बहुत बुरी लगती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह के टाइम भी मैं इसको जो है ना अच्छे से साफ़ करती हूँ और रात के टाइम भी यही मेरा जो है ना रूटीन। और जब भी हम कुकिंग करते हैं तो इसी टाइम जितनी भी बर्तन गंदा होती है तो कोशिश करें कि इसको इसी ही टाइम वॉश करने की कोशिश कर लीजिए, ताकि आपका सिंक एरिया क्लीन भी हो और बाद में जो है ना ज़्यादा आपको टेंशन ना हो कि बर्तन का जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करके सुबह ही वॉश करूँ। और बर्तन वॉश करने के बाद मैंने कहा कि चलिए वैसे भी हम लोगों ने जो है ना किचन में खाना नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है ना अपना किचन जो भी फ्लोर वगैरह है तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। तो इसी तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और अपने लिए जो है ना टाइम बचत करती हूँ। ये काम मैं जो है ना डिनर करने के बाद भी कर सकती थी, लेकिन डिनर करने के बाद फिर मुझ पे जो है ना लेज़ीनेस भी हावी होती है और इसी तरह से बच्चा भी जो है ना फिर रो पड़ता है, तो मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ और इसी के साथ साथ जो भी मैं बच्चे को देती हूँ तो इसकी मैं तैयारी करती हूँ कि मैंने इसको जो है ना क्या बना के देना है। तो इसलिए मैं अपने आप को फ्री करने के लिए जो है ना ये सारी जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है तो मैं ये डिनर से पहले ही डिनर करने के बाद फिर जो है ना थोड़ी सी बर्तन होती है तो उनको मैं वॉश करती हूँ। फिर मेरा जो बेटा है तो इसके लिए मैं पानी बॉईल करती हूँ, पीडर वगैरह मैं बॉईल करके अच्छे से साफ़ करती हूँ। और रात के टाइम में 1 गिलास पानी में जो है ना 10 से 12 अदद किशमिश मैं इसमें भिगो के रखती हूँ। ब्लड प्रेशर की मरीज़ के लिए जो है ना निहारमो अगर इसको पी लिया जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। और रात के टाइम जितनी भी बड़ी बर्तन होती है जिनमें सालन होती है तो उनको मैं निकाल के फ्रिज में रखती हूँ छोटे बर्तन में, और बड़ा बर्तन में रात के टाइम ही वॉश करती हूँ, ताकि सुबह मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने जो है ना इसी बड़े बर्तन में कोई कुकिंग वगैरह करनी है और वो गंदा है। और सबसे लास्ट में ये देखिए मैंने जो है ना बर्तन वॉश की है सिर्फ, और इसके बाद मैंने अपने सिंक एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, तो मेरा किचन जो है ना अच्छे से साफ़ हो गया। सो जी यही तक था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।